कब लाभार्थियों के बैंक खातों में 4,500 रुपए की पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। यहां पर हम आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से पेंशन बढ़ाने को लेकर ऐलान भी किया गया है और बहुत बड़ी एक घोषणा भी की गई है। पेंशन में बढ़ोतरी, जी हां, 4,500 रुपए पेंशन सभी लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। और यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे, इस वजह से अभी तक नहीं आई बैंक खातों में पेंशन। देखिए, यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन लाभार्थी हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं, यदि इनमें से कोई भी एक पेंशन आपकी बनी हुई है, आज की ये खबर, ये जानकारी आपके लिए ही है। सबसे पहले बात करेंगे कि पेंशन में कितने रुपए की बढ़ोतरी सरकार ने करने का ऐलान किया है। फिर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पेंशन ये बढ़कर कब तक लाभार्थियों बैंक खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं अलग अलग विज्ञापनों में, न्यूज में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेंशन में 500 रुपए की बढ़ाने को लेकर घोषणा की गई है, ऐलान भी किया गया है। लेकिन अभी भी पेंशन लाभार्थियों के मन में ये सवाल है कि क्या हमें बढ़कर पेंशन मिलेगी। यदि बढ़कर पेंशन मिलती है तो कितनी पेंशन राशि हमारे बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकती है और ये बढ़कर पेंशन राशि कब तक बैंक खाते में ट्रांसफर हो पाएगी। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, आपको जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। देखिए, यदि उत्तर प्रदेश राज्य में पेंशन में 500 रुपए की वृद्धि होती है, यानी पेंशन इंक्रीज होती है, तो आप भलीभांति जानते हैं 1,000 रुपए प्रति महीना पहले ही आपको पेंशन दी जा रही थी और 500 रुपए वृद्धि होने के बाद ये हो जाते हैं एक और 500 रुपए पेंशन। आप भलीभांति ये भी जानते हैं कि 3 महीने के अंतराल पर 3,000 रुपए ये तिमाही पेंशन उत्तर प्रदेश सरकार देती थी और इसी प्रकार से यदि 3 महीने की पेंशन मिलती है तो ये हो जाते हैं 4,500 रुपए 3 महीने की पेंशन। ठीक है जी, तो यहां पर जैसे कि हमने आपको बताया ही है कि आपने अलग अलग विज्ञापनों में देखा होगा कि पेंशन बढ़ाने की घोषणा की गई है, ऐलान किया गया है। तो देखिए, अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि पेंशन बढ़कर आएगी या फिर नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर जो है सरकार की तरफ से ऐलान किए जाते हैं, घोषणा भी की जाती है, लेकिन जब तक बैंक खातों में पेंशन 4,500 रुपए आपके बैंक खाते में नहीं आते, ये कहना संभव नहीं है कि पेंशन में वृद्धि हो चुकी है। देखिए, आप स्वयं ही देख लीजिएगा, 4,500 रुपए जब आपके बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफर की जाएगी। अब देखिए, बात करते हैं, यदि पेंशन ये 4,500 रुपए आती है या 3,000 रुपए तिमाही पेंशन अप्रैल मई जून महीने की आती है, तो कब तक ये बैंक खाते में ट्रांसफर धनराशि पेंशन अमाउंट की जा सकती है ट्रांसफर। तो देखिए, यहां पर हम आपको कहना चाहेंगे कि जो जनवरी फरवरी मार्च महीने की पेंशन है, ये लाभार्थियों को जो दी गई थी वो फरवरी महीने से मिलना शुरू हुई थी। फरवरी मार्च अप्रैल इन 3 महीने पेंशन लाभार्थियों की बैंक खातों में पेंशन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया चली। सबसे पहले फरवरी महीने में जो उत्तर प्रदेश की नशित महिलाएं हैं, यानी कि विधवा महिला, तलवा महिला, इनको पेमेंट दिया गया और मार्च महीने में जो पेमेंट दिया गया डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांग कुष्ठ अवस्था लाभार्थियों को पेमेंट दिया गया। अप्रैल के महीने में जो पेमेंट मिला था वो मिला था ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी को, वृद्धावस्था 60 साल या जो बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं उनको ये पेमेंट मिल पाई थी। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पर सरकार की तरफ से जो पेमेंट जारी की जाएगी वह की जाएगी अप्रैल मई जून की 3 महीने की। अब आप भलीभांति ये भी जानते हैं कि अप्रैल महीना समाप्त हो चुका है, मई महीना वर्तमान में चल रहा है। तो जैसे जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेमेंट फरवरी महीने से मिलना शुरू हो गई थी। तो इसी प्रकार से देखिए, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये सभी जानकारी आप तक साझा की जा रही है और पिछले आंकड़ों के अनुसार भी ये जानकारी आप तक साझा की जा रही है। अप्रैल महीना समाप्त हो चुका है,
अब मई महीना चल रहा है। देखिए मई के आखिरी सप्ताह से, जी हाँ, मई के आखिरी सप्ताह से सबसे पहले जो पेमेंट मिलना शुरू होगा वह किया जा सकता है। विधवा महिला तलाजा महिलाओं के बैंक खातों में सबसे पहले प्राथमिकता इन्हीं निश्चित महिलाओं को दी जाती है। फिर सेकंड कैटेगरी पर आते हैं डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी। देखिए जो डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी है, फिर उनको जून महीने में पेमेंट मिलना शुरू होगी और जून महीने में पेमेंट सभी डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थियों को दी जाएगी। जून महीने से ही जो उत्तर प्रदेश के वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं, उनको भी जून महीने से ही पेमेंट मिलना शुरू होगा। तो यहां पर फर्स्ट कैटेगरी पर आते हैं विडो, जिनको पेमेंट मिलेगी। दूसरी कैटेगरी पर आते हैं डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी और थर्ड कैटेगरी पर आते हैं ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी। 60 साल या 60 वर्ष से अधिक जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी पेंशन बनी है, उनको पेमेंट दिया जाएगा। अब देखिए जैसा कि यहाँ पर हमने आपको कहा अप्रैल मई जून महीने की आपको 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी या 4,000 रुपए पेंशन, 4,500 रुपए आपको पेंशन दी जाएगी। ये तभी कंफर्म सही से हो पाएगा जब आपके बैंक खाते में ये पेंशन राशि आना शुरू होगी। अब यहां पर हमने आपको ये भी बता दिया है कि अप्रैल मई जून महीने पेंशन कब से मिलना शुरू हो रही है और कितनी पेंशन आपको दी जा सकती है। 3,000 रुपए भी आपके बैंक खाते में आ सकते हैं। 4,500 रुपए भी आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको अमर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और देखिए यहां पर हम आपको एक पॉइंट और बताते चलते हैं कि यहां पर प्रतिवर्ष अभी नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है। 2026-27 इस 2,627 के अंतर्गत अप्रैल मई जून महीने की पेंशन ट्रांसफर करने से पहले उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से और समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक प्रक्रिया चलाई जाती है, जो कि आप कह सकते हैं पेंशन सत्यापन प्रक्रिया। इस पेंशन वेरिफिकेशन प्रक्रिया में ये देखा जाता है